सास का भविष्यवक्ता कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक वृद्ध महिला शांति देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। शांति देवी गांव में अपनी गंभीरता और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थी। उसके पास जो भी समस्या होती, वह हमेशा समाधान निकालने की क्षमता रखती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया, जिससे वह एक भविष्यवक्ता बन गई। यह कहानी शांति देवी और उसकी बहू राधिका के बीच के रिश्ते और भविष्यवाणी के रहस्यों को लेकर है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने शांति देवी का परिचय। शांति देवी का जीवन बहुत ही साधारण था। वह किसी समय एक साधारण गृहिणी रही थीं, लेकिन वर्षों के अनुभव ने उन्हें जीवन की गहरी समझ दी थी। उनके पास हर समस्या का हल था और वह अपनी बहू राधिका को हमेशा सही मार्ग पर चलने की सलाह देती। उनका एक विशेष गुण था, वह अक्सर सही भविष्यवाणियां कर देती, जो सबको हैरान कर देती। कभी कभी तो उनके आसपास के लोग यह मानते कि वह किसी प्रकार के जादू या तंत्र मंत्र में माहिर हैं, लेकिन शांति देवी खुद कभी इसका खुलासा नहीं करती थीं। राधिका का जीवन। राधिका एक समझदार और सुसंस्कृत लड़की थी, जो शांति देवी की बहू बनने के बाद बहुत सलीके से घर के काम करती थी। वह अपने सास-ससुर के साथ प्रेम से रहती थी, लेकिन उसे हमेशा शांति देवी के बारे में कुछ अजीब सा लगता था। शांति देवी के पास एक गहरी शांति और गंभीरता थी, जो राधिका को हमेशा आश्चर्यचकित करती। राधिका के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि आखिर शांति देवी की सोच इतनी प्रौढ़ कैसे हो सकती है। क्या यह सिर्फ जीवन के अनुभव हैं या फिर कुछ और? एक अजीब घटना। एक दिन शांति देवी के घर में कुछ अजीब हुआ। जब राधिका रसोई में काम कर रही थी, तभी शांति देवी अपने कमरे से बाहर आईं और राधिका को बुलाया। बिटिया, तुम कुछ दिन से बहुत परेशान लग रही हो, क्या कुछ समस्या है? शांति देवी ने राधिका से पूछा। राधिका थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह कभी भी अपनी परेशानियों को शांति देवी से नहीं बताती थी। लेकिन उसकी आंखों में जो चिंता थी, वह शांति देवी ने पहचान ली थी। कुछ नहीं मम्मी जी, राधिका ने जवाब दिया, बस कुछ ऑफिस की समस्याएं हैं। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे भविष्य में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर तुम अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करोगी तो तुम पछताओगी। राधिका हैरान हो गई। क्या मतलब है आपका? राधिका ने पूछा। शांति देवी ने जवाब दिया, तुम्हारे भविष्य में आने वाला समय एक चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन तुम्हें अपने अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखना होगा। यह सुनकर राधिका थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज किया और फिर से अपने काम में लग गई। सास का भविष्यवक्ता बनने का रहस्य। कुछ दिन बाद शांति देवी की भविष्यवाणियां और भी सटीक होती गईं। एक दिन जब राधिका घर के कामों में व्यस्त थी, शांति देवी ने फिर से एक भविष्यवाणी की। इस बार उन्होंने राधिका से कहा, तुम्हारे ऑफिस में कुछ बदलाव होने वाले हैं और जल्द ही तुम किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनोगी। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। राधिका ने यह भविष्यवाणी सुनकर सोचा, यह तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। मम्मी जी को कैसे सब कुछ इतना सही सी पता चलता है? फिर एक दिन शांति देवी ने राधिका को एक और बात बताई, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। शांति देवी ने कहा, राधिका, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम दो रास्तों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होगी। यह निर्णय तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। राधिका सोच में पड़ गई। क्या मतलब है मम्मी जी? उसने पूछा। शांति देवी ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा और फिर कहा,
तुम्हारे भीतर जो अनदेखी शक्ति है वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। बस अपने दिल की सुनो। राधिका का मन अजीब सा होने लगा। क्या शांति देवी सचमुच भविष्य देख सकती हैं? क्या वह कोई भविष्यवक्ता है? यह सवाल राधिका के मन में घर कर गया। सांस के रहस्यों का खुलासा समय के साथ राधिका ने शांति देवी की भविष्यवाणियों को और भी ध्यान से सुनना शुरू किया। वह समझने लगी कि शांति देवी के पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि उनके पास एक अदृश्य शक्ति है। एक दिन राधिका ने उनसे पूछा, मम्मी जी, क्या आप सचमुच भविष्य देख सकती हैं? शांति देवी हंसी और बोली, नहीं बिटिया, यह कोई तंत्र मंत्र नहीं है। यह सिर्फ जीवन के अनुभव और अंतरात्मा की आवाज है। जब आप जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं तो आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आती हैं जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ पाते। राधिका ने गहरी सांस ली। तो आप मुझे क्या सलाह देना चाहेंगी? मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ निर्णय लेना है, लेकिन मैं संकोच कर रही हूं। शांति देवी मुस्कराई और बोली, अपने दिल की सुनो राधिका। जीवन की राह में कभी भी सरलता नहीं होती, लेकिन यदि तुम सही दिशा में बढ़ोगी तो तुम्हारा मार्ग रोशन होगा। यह तो तय है कि कोई भी फैसला हमेशा अच्छे परिणाम लेकर नहीं आता, लेकिन जो भी रास्ता तुम चुनोगी वह तुम्हारे लिए सही होगा। राधिका का बड़ा निर्णय। कुछ महीनों बाद राधिका को एक नया प्रोजेक्ट मिला, जैसा कि शांति देवी ने भविष्यवाणी की थी। यह अवसर उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह डर रही थी कि क्या वह इसे संभाल पाएगी। उसे याद आया शांति देवी का वह वाक्य, अपने दिल की सुनो। राधिका ने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जल्द ही उसने साबित कर दिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक दिन जब राधिका ने शांति देवी से इस सफलता के बारे में बात की तो शांति देवी हंसी और बोली, देखा बिटिया, तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जिसे तुम पहचान नहीं पा रही थी। जब तुमने अपने दिल की सुनी तो सफलता तुम्हारे पास आई। राधिका ने महसूस किया कि शांति देवी सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं थीं, बल्कि एक गुरु थीं, जिन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया था। अंत समय के साथ राधिका ने शांति देवी के आशीर्वाद से अपने जीवन को नए आयाम दिए। उसकी जिंदगी में खुशियां आईं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने सीखा था कि सच्ची शक्ति केवल हमारे भीतर होती है, और जब हम उस शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शांति देवी की भविष्यवाणियां न केवल सच होती, बल्कि वे राधिका के जीवन को एक नया दिशा भी देती, और इस प्रकार शांति देवी, जो कभी सिर्फ एक साधारण सास थीं, अब राधिका की जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन गईं। समाप्त। यह कहानी शांति देवी और राधिका के रिश्ते के माध्यम से जीवन की गहरी सच्चाइयों को दर्शाती है, जिसमें भविष्यवाणी और आत्मविश्वास के महत्व को उजागर किया गया है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।